हेलो फ्रेंड्स, ये बीपीएससी का जो री एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसकी आंसर की है। और ये बेसिकली जो भी ऑथेंटिक सोर्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हुआ या फिर करंट के जो भी वेबसाइट्स हुई अच्छे से, या फिर जो गूगल सर्च के द्वारा ऑथेंटिक आंसर्स खोज के बनाई गई है। तो 99% केसेस में ये सही होगी। शायद ही एक या दो आंसर्स इसके थोड़े से गलत हों, बाकी सारे सही होने वाले हैं। तो इस आंसर की के बाद में हम कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर जो है ना, ये डी है बीपीएससी का। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आंसर और क्वेश्चन नंबर बोलेंगे। बाकी पीडीएफ में मैंने टिक किया हुआ है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है रोमन वाले का, उसका आंसर कुशाण होगा। दूसरा क्वेश्चन का जो मतलब दार उल इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट है, वो बलबन वाला है। फिर तीसरा जो खलीफा का विरोध है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का है, अलाउद्दीन खिलजी। फिर चौथा का ऑप्शन जो होगा फिर बलबन होगा। पांचवे का ऑप्शन औरंगजेब होगा। छठे का ऑप्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं छठे को लेके, तो लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि इसका जो ऑप्शन एक है, और जिसको जो इसका ऑप्शन एक है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ऑप्शन 3 भी सही है। लेकिन ये मैंने कहीं भी पढ़ा हुआ था, बट अभी मुझे नोट्स में नहीं मिला। लेकिन हाँ, पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पहला, तीसरा और चौथा की बात की गई। फिर क्वेश्चन नंबर सातवें का ऑप्शन ई होगा। आठवें का ऑप्शन 1872 में होगा। फिर नवे का आंसर जो फांसी की बात है वो 23 मार्च 1931 है। उसके बाद में 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन ब्रह्मदत्त होगा, जिसमें विनोबा भावे फर्स्ट थे, जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे, एंड ब्रह्मदत्त वॉज द थर्ड पर्सन। कि खुफिया रेडियो उषा मेहता ने स्टार्ट किया था। जो चिकित्सक हैं वो जीवक हैं, और वास्तविक संस्थापक ये खिलजी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है। 15वें का ऑप्शन सिंधु और कान्हू है। और 16 का आंसर, इसका आंसर जो होगा चोरी विद्रोह 1798। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17वें का ऑप्शन जो होगा 1936 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन राजगृह। 19वें का ऑप्शन स्कंदगुप्त और श्रीगुप्त में सब लोग कंफ्यूज हैं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर स्कंदगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, उसके बाद में वर्धन वंश की स्थापना पुष्पभूति ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 21वें में जो सारगोशवाल है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। 22वें में मैकमोहन रेखा है। 23वें में, देखो 23वें में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन जो सी है, इसमें अरावली रेंज की बात की जा रही है कि अरा एक सेकंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है बारिश कम होने का। यहाँ पे जल संसाधन उपलब्ध है, इस प्रकार की हवाएं शुष्क रहती हैं, एक ये भी रीज़न नहीं है, क्योंकि मानसून पवन समुद्र से हवा लेके आती हैं। फिर सी ऑप्शन क्या, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो सकती। तीसरा सही हो सकता है, क्योंकि अरावली पर्वत जो होती हैं मानसून पवनों के समानांतर पड़ते हैं, जिससे वो उनको रोकती नहीं और सीधे निकल जाती है। ना ही ये ऊपर चढ़ती, ना ही ठंडी होती है, ना ही ये बारिश कर पाती हैं। और ये एक सही हो सकता है। या फिर डी तो बिल्कुल तरीके से गलत, क्योंकि मानसून पवनें वहाँ पहुँचती हैं, लेकिन ब्लॉक नहीं हो पाती अरावली पर्वत की वजह से, पैरेलल होने की वजह से, इसलिए वहाँ पे बारिश नहीं कर पाते। तो ये डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसका ऑप्शन सी या फिर ई, इनमें से एक होगा मेरे हिसाब से। फिर क्वेश्चन नंबर 24वें का आंसर सी होगा, बिल्कुल श्योर है। फिर 25वें का आंसर ए है, बिल्कुल श्योर। फिर थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में मिलता है। 27वें में नेपानगर है। 28वें का रानीगंज है। 29वें का भील की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है। बिहार वाले का बी ऑप्शन होगा 94163। और उसके बाद में 31वें का कोसी सही आंसर है। 32वें का कैमूर। 33वें का कनवार झील है, जिसको अभी अभी वेटलैंड भी घोषित किया गया है। हाँ, 34वें का जमुई होगा आंसर। 35वें में सिल्क सिटी भागलपुर है। फिर सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता प्रतिशत 51.50, ऑप्शन सी।
और फिर क्वेश्चन नंबर 37वें में सूर्य ऑप्शन होगा, 38वें का निकेल एंड फेरस होगा, 39वें का WM डेविस ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज़्यादा सही होगा, 40वें का दक्षिणी गोलार्ध होगा। उसके बाद में 41वें का ऑप्शन डी होगा, तीन ही सत्र होते हैं। संविधान में लिखा गया कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बट परंपरागत रूप से 3 बार ही होता है। उसके बाद में 42वां का जो सही आंसर है वो सी सेतलवाद है। फिर देखो 43वां क्वेश्चन में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग इसका ऑप्शन सी बता रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि जब एक राज्य एक चुनाव लागू होगा तो राज्यों को कुछ राज्यों में जो उनका सरकार चल रही होगी उसको रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, या किसी का टर्म कम करना पड़ेगा, किसी का टर्म ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स आए हैं, जैसे दृष्टि आई है इसमें जो लिखा हुआ है, या फिर और वेबसाइट्स हैं, लीगल ऑफ इंडिया करके एक वेबसाइट है, उस पर मैंने वहाँ पे चेक किया तो इसका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों ही ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो इस हिसाब से मोर देन वन इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। उसके बाद में 44वां क्वेश्चन का ई होगा, क्वेश्चन नंबर 44 इसका आंसर ई होगा, क्योंकि जो केरल तो पंचायती राज में बेस्ट है और बाकी तीनों जगह पर भी है पंचायती राज, और वहाँ पर अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, इस टाइप की व्यवस्था की गई, तो इसका आंसर ई होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी होगा, 26 वाला और 2026 वाला। उसके बाद में 47 में जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत है क्योंकि इसमें मानव अधिकार लिखा हुआ है, मतलब ह्यूमन राइट्स लिखा हुआ है, जबकि ये फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर बी होगा, ना कि ई होगा। फिर 47 का आंसर डी होगा, फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, या जिसको राज्य वित्त आयोग भी बोला जाता है वो। लेकिन यदि आयोग वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग में अलग अलग करता है तो आंसर ई हो जाएगा, लेकिन यदि राज्य वित्त आयोग को ही इसने वित्त आयोग माना है तब तो फिर डी ही आंसर होगा, क्योंकि जो भारत सरकार का वित्त आयोग है, केंद्र सरकार का वित्त आयोग है, उसको ही सिर्फ वित्त आयोग बोला जाता है, और राज्य सरकार के वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग बोला जाता है, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आंसर डी होना चाहिए, इतना माइनॉर सेंटर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ तो फिर ये हो सकता है। फिर 48 जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था, तो ये कई सारी चीज़ों को डील करता था, इसलिए 48 का ऑप्शन ई होगा। 49 में जो सही संख्या है वो 780 है, ना कि 88 और 98, तो इसका आंसर ये होगा। 50वें का ऑप्शन सी होगा कि वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है और पुनः नियुक्त हो सकता है। फिर 51वें का जो ऑप्शन सी होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से रिलेटेड है ये। फिर 52 का जो है एनपीएस पेंशन वाले का है, पेंशन वाले का जो ऑप्शन डी है जिसमें एनपीएस को पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाता है, वो वाला आंसर सही होगा। फिर 53वें में आंसर जो होगा ई होगा, मतलब उपयुक्त में कोई नहीं या एक से अधिक, मतलब इसमें एक से अधिक वाला ऑप्शन सही है, सॉरी एक से अधिक वाला नहीं, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई ही सही आएगा, ठीक है। फिर 54वें का 11.7% है, और 55वें का ऑप्शन नंबर डी 1.7% होगा। 56 का गेहूँ वाले को 109.5 बिलियन टन है। 57 का ऑप्शन नंबर सी की उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास से रिलेटेड है ये। 58 में जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2.8% जो है वो गलत लिखा हुआ है। फिर 59 में जो ऑप्शन डी है नालंदा से बड़ा मुंगेर से ज़्यादा पटना। फिर 60 का 3.47% सही आंसर है। 61वें का वायु मार्ग वाला ऑप्शन गलत है, सभी के लिए वायु मार्ग ये ऑप्शन गलत है। फिर 62 का ऑप्शन डी होगा, जिसमें नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और से ये अलग क्रोनोलॉजी दिया हुआ वो वाला सही है। फिर 63वां 63 का ऑप्शन नंबर 1 33.33 रुपीज़ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जो परिभाषित है ये गलत है। फिर 64 का कन्फ्यूजन है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बाकी सारे मैंने एक्सप्लेन किए। 65 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि लगभग ये सारी चीज़ें इस कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड है। फिर 66 का वल्लभ भाई पटेल हैं। 67 का रैमजे मैकडॉनल्ड है। फिर 68 का 1931 है। 69 का 1929 इसमें लाहौर वाला है। फिर 70 का शहीद द्वीप बोला गया है सुभाष चंद्र बोस के, जो निकोबार द्वीप वाला है ऑप्शन है। 71 का उत्तर प्रदेश होगा, चौराहा उत्तर प्रदेश में। 72 का मुजफ्फरपुर है, जहाँ पे खुदीराम बोस ने प्रयास किया था मारने के लिए। उसके बाद में 73 आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है।
74 में जगजीवन राम जो थे वो श्रम विभाग मिला था उनको। 75 में दीपावली फेस्टिवल में वो जेल से भागे थे। फिर 76 में दिसंबर 1946 ऑप्शन इसका सही होगा। फिर 77 में अब्दुल गफ्फार खां है, सीमांत गांधी बोला जाता था उनको। 78 में ग्वालियर, वहाँ पे झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। 79 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं जहाँ पर जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। फिर 80 ऑप्शन नंबर 80 में माइकल ओ डायर इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद में 81 में ऑप्शन नंबर ए 10:48 और 82 में ऑप्शन नंबर बी 5:27/3/11 वाला ऑप्शन सही है। फिर 83 फिर आंसर क्वेश्चन नंबर 83 का सी है 30 दिन। 84 का बी 5 आंसर होगा। 85 का 60 और 40 ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 85 के बाद में 86 का 7 ऑप्शन नंबर बी जिसमें 7 दिया गया वो सही आंसर है। फिर 87 का 28 किलोग्राम हो जाएगा। फिर 88 में ऑप्शन नंबर बी 240 रुपये प्रति दर्जन वाला सही है। 89 का ये 52 सेंटीमीटर। 90 में 12 सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। फिर साइंस वाले पार्ट में आ जाता है। 91 का डी ऑप्शन होगा जो अवतल दर्पण के बारे में लिखा हुआ है। 92 में लोहा है सही, ऑप्शन नंबर बी। 93 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 94 में प्रगलन विधि होती है, ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद में 1905 में जस्ता और तांबा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 96 का CaO को अनबुझा चूना बोलते हैं। 97 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। फिर 98 का श्वेत धातु प्लेटिनम को बोला जाता है। फिर 99 का ऑप्शन नंबर ई होगा और 100 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 101 में क्या होता है कि मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बायोगैस का, बट उसके अलावा और भी गैसें होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। 102 का स्ट्रॉन्सियम है सही आंसर इसका। 103 का ऑप्शन नंबर सी लवणो मृदोभिद बोलते हैं इसको, लवण मृदोभिद, ठीक है। उसके बाद 104 में जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पर्णहीरित जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 105 परागकण वाले में का जो डी है वो डेफिनेशन सही है कि परागकण का पराग केसर से क्लोम क्षेत्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। उसके बाद में 86 का ऑप्शन मृदा होगा। 87 का आंसर अनावृत बीजी होगा। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 106 का आंसर मृदा होगा। 107 का आंसर ए अनावृत बीजी होगा। और 108 का ऑप्शन जो होगा वो मलेरिया क्लोरोक्विन। ये तो कोविड के टाइम पे न्यूज़ में था कि जिसको कोविड हुआ है उसको भी क्लोरोक्विन दवाई दी जाती है, और अमेरिका ने इसको डिमांड किया था, तो भारत ने फिर दिया था शुरुआत में, इसको रोक रहा था क्योंकि भारत बहुत बड़ा उत्पादक देश है क्लोरोक्विन का। तो ये तब का करंट अफेयर्स का न्यूज़ अभी पूछा 108 का, ऑप्शन नंबर सी। फिर 109 का केचुआ होगा। 110 मतलब जो 110 का ग्लूकोज आंसर सही होगा। 111 का प्रोटीन आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। और 112 का एडवर्ड जेनर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 113 का अपकेंद्रक वाला सही होगा। और 114 का कांच और शीशा सही होगा। 115 का स्पीड वाला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 116 का जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि वो भूमध्य रेखा पे है, भूमध्य रेखा पे कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए 116 का बी आंसर सही होगा। 117 में ये गैलीलियो है जिन्होंने काउंट किया था, गणना की थी। और 118 में अवागाद्रो का जो नियम है वो सही आंसर है। 119 में अल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो उन्होंने ये आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जिसको बोलते हैं। फिर 120 में थॉमसन प्रभाव से रिलेटेड ये घटनाएं जो दी गई है। फिर 121 में आ जाते हैं तो विराट कोहली पहले बने हैं क्रिकेटर। और 122वें का हर घर दस्तक अभियान 2.0 ऑप्शन सही है। एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र में नए चीफ मिनिस्टर बने, तो 123वें का ए आंसर हो जाएगा। 124वें में केंद्र सरकार होगा क्योंकि केंद्र सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, संस्कृति मंत्रालय, उसने ये शुरू किया था, तो इसके लिए इसका आंसर सी हो जाएगा, केंद्र सरकार। 125वें का आंसर उत्तराखंड होगा। 126वें का आंसर जो होगा केवल पहला और दूसरा सही, मतलब ये और ये कल्याण में और उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, ये दोनों ही सही हैं बस। उसके बाद में 127वें का मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आंसर। और 128वें का जो ये तीनों प्लेयर हैं वो निशानेबाजी से रिलेटेड है। और 129वें का जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय, स्मृति ईरानी जी को इस पर मंत्री बनाया गया है।
130वें में यशवंत सिन्हा हैं अपोजिशन के लीडर प्रेसिडेंट के। उसके बाद में डूम्स ऑफ सैंड जो बुक है 131वें का, वो गीतांजलि श्री ने लिखी है। और 132वें का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दीप श्रेष्ठ हैं। 133वें का 15.3 सही आंसर होगा। और 134वें का खादी ब्रांड मिस्टर मनोज तिवारी हैं। 134वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 125वें का सीतामढ़ी में सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है, मतलब निर्माण किया जाएगा। फिर 135 के बाद में 136वां का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। और फिर ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार मतलब ये सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी से रिलेटेड नहीं था, इसमें और भी चीज़ें थी जो बहुत बड़े बड़े क्राइम करते थे, जैसे किसी ने पुलिस पर हमला कर दिया, फिर और कंटिन्यूस ऑफेंडर्स थे, उनके खिलाफ ये पुलिस ने विशेष प्रोग्राम शुरू किया था। तो इसका आंसर सी हो सकता है, मतलब सी ही हो सकता है, लेकिन इसको आयोग ई भी मान सकते हैं क्योंकि ये और भी क्राइम से रिलेटेड है। तो ये एक डाउटफुल आप मान सकते हो कि इसका आंसर वैसे मेरे हिसाब से सी है, बट इसका ई भी हो सकता है क्योंकि और भी क्राइम्स इसके अंदर शामिल थे। तो 137वें के बाद में 138वां में गोल्ड मेडल है, स्वर्ण पदक। 138वें का आंसर। 139वें का आंसर भागलपुर है, यहाँ पे बर्ड ड्रिंकिंग सेंटर बनाया जाएगा। उसके बाद में 140वें में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल या हर दूसरे साल तुमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में ये सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यक्रम से रिलेटेड है। 141वें के बाद में 142वां जो है जापान, अभी गोली मार के वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की गई थी। 143वें में हिंदी का भाषा का पहली बार विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। फिर 144वें में जो है अब्दुल्ला शाहिद ऑप्शन सही है। 144वें के बाद में 145वें में ऑपरेशन गंगा जो हमारे प्रभावित लोगों को निकाल के लाने के लिए चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा इसका सही आंसर है। और 146वें का आंसर जो है वो भूटान रहेगा। 146वें के बाद में 147वें में जो अभी रिसेंट वो होगी मेज़बानी G20 की होगी, उसका आंसर सही दिल्ली है, दिल्ली में होगा। और फिर आखिरी में बचता है 148वां क्वेश्चन। देखो 48वें क्वेश्चन का तो ये है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल आत्मरक्षा में ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन दूसरा जो है वो गलत है और तीसरा भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ई होगा। 90% केस में ये ऑप्शन नंबर ई ही होगा, बाकी थोड़ा सा डाउट है। फिर 149 का FTA का आंसर इसराइल है। और 50 में जो आर्कटिका M लॉन्च हुआ, ये रूस ने लॉन्च किया, जो ये रूस है इसके आर्कटिका, हाँ, तो इसका आंसर सही आंसर रूस है, ठीक है। और यदि हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के बारे में देखें तो जनरल की 95+ हो सकती है, OBC की 90+ हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब का पेपर है उतना टफ नहीं लग रहा है मुझे, और पिछली बार से थोड़ा सा इजी लग रहा है। बाकी परसेंट टू परसेंट ये अलग अलग हो सकता है अभी। और उसके साथ ही ये 95+ है, तो आप डेफिनेटली मैं इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल और वीडियो। थैंक यू।